वेलकम टू महाराष्ट्र इंजीनियरिंग एकेडमी बेसिक मैथमेटिक्स इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सीरीज का लेक्चर नंबर 2 है। लास्ट लेक्चर में हमने स्टैटिस्टिक्स में मीन डेविएशन फ्रॉम द मीन उसका न्यूमेरिकल सॉल्व किया था। तो आज के लेक्चर में मीन स्टैंडर्ड डेविएशन वरायंस इसका न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे। और समर 24 के एग्जाम में न्यूमेरिकल आया आपका 6 मार्क्स के लिए। और ऐसा न्यूमेरिकल मोस्टली एग्जाम में आता है, एक तो 4 मार्क्स के लिए आएगा, नहीं तो आपका 6 मार्क्स के लिए आएगा। एकदम सिंपल है, सिंपली यहाँ पे आपको स्टेप्स फॉलो करने और न्यूमेरिकल को सॉल्व करना है। तो यहाँ पे न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे। देखिए, कैलकुलेट द मीन, देन स्टैंडर्ड डेविएशन, देन कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन ऑफ द फॉलोइंग डेटा। देखिए यहाँ पे जो आपको डेटा दिया है हॉरिजॉन्टल, उसे वर्टिकल राइट डाउन करेंगे। तो क्वेश्चन 2 का सोल्यूशन देखिए, अगर आपको स्टैटिस्टिक्स डिटेल में स्टडी करना है तो बेसिक मैथमेटिक्स का जो प्लेलिस्ट है आपको फॉलो करना है। और उसी के साथ आप डायरेक्टली मुझसे कम्युनिकेट करना चाहते हो तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम चैनल का भी लिंक दिया है और व्हाट्सएप कम्युनिटी का भी लिंक दिया है, वहाँ पे आप ज्वाइन हो सकते हो। तो यहाँ पे जो डेटा दिया है उसे राइट डाउन करेंगे वर्टिकल। एकदम सिंपल है, सिंपली स्टेप्स फॉलो कीजिए। देखिए जो डेटा आपको दिया है सेम यहाँ पे फॉलो करना है। सबसे पहले आपका आएगा क्लास इंटरवल, देन फ्रीक्वेंसी। क्लास इंटरवल फ्रीक्वेंसी में आपको मिड वैल्यू चाहिए क्योंकि ग्रुप डेटा है XI। मीन फाइंड आउट करना है तो यहाँ पे FI इंटू XI। आपको स्टैंडर्ड डिविएशन फाइंड आउट करना, तो DI का वैल्यू भी लगेगा, तो वो वैल्यू भी यहाँ पे राइट डाउन करता हूँ क्या क्या चाहिए। देखिए सबसे पहले आपका क्या आएगा यहाँ पे क्लास इंटरवल, देन फ्रीक्वेंसी FI, देन मिड वैल्यू XI, देन FI इंटू XI, देन DI वैल्यू आपको चाहिए। DI इज इक्वल टू XI माइनस X बार, XI DI इज इक्वल टू XI माइनस X बार। देखिए यहाँ पे मीन का फॉर्मूला के लिए तो सभी डेटा आपका हो गया। मीन इज इक्वल टू समेशन ऑफ FI XI इंटू समेशन ऑफ FI। देन स्टैंडर्ड डिविएशन का आपका जो फॉर्मूला है, देखिए स्टैंडर्ड डिविएशन का आपका जो फॉर्मूला है, स्टैंडर्ड डिविएशन अंडर रूट ऑफ समेशन ऑफ FI इंटू DI स्क्वायर अपॉन समेशन ऑफ FI। और आपका कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएंस का जो फॉर्मूला है सिग्मा अपॉन X बार इंटू 100। स्टैंडर्ड डिविएशन आपका क्या होता है, सिग्मा होता है, इसे कहते हैं सिग्मा, थोड़ा 6 से बड़ा होता है। देखिए तो यहाँ पे हमें क्या क्या चाहिए, FI DI का वैल्यू मिल गया, देन FI इंटू DI स्क्वायर, तो DI स्क्वायर का वैल्यू भी यहाँ पे चाहिए, तो DI स्क्वायर। देन उसके बाद FI इंटू DI स्क्वायर का वैल्यू हो गया। देन यहाँ पे FI, सॉरी देखिए FI इंटू DI स्क्वायर, दोनों का मल्टीप्लिकेशन है, FI इंटू DI स्क्वायर। तो देखिए सबसे पहले क्लास इंटरवल से स्टार्ट करेंगे, आपका 0 to 10। देखिए यहाँ पे भी एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है, आपका डेटा कंटिन्यूस होना चाहिए, वो भी आपको ध्यान में रखना है। अगर जब भी आपका डेटा ग्रुप में डेटा रहेगा तो आपका डेटा कंटिन्यूस होना चाहिए। तो देखिए मैं आपको यहाँ पे सजेस्ट करूँगा, जो स्टैटिस्टिक यहाँ पे जो चैप्टर है, कम से कम यहाँ पे आपका 14 15 है तो 16 20 मार्क्स तक इसका वेटेज चला जाता है। तो आप पूरा सीरीज ही फॉलो कीजिए। बेसिक मैथमेटिक्स का जो प्लेलिस्ट है वो आप में स्टैटिस्टिक्स के जितने भी लेक्चर पूरे फॉलो कीजिए, उतना प्रैक्टिस कीजिए, तो एक ही चैप्टर में आपको मैक्सिमम आप स्कोर कर सकते हो। तो देखिए यहाँ पे आपका डेटा कंटिन्यूस है, मतलब क्या, देखिए 10 से एंड हुआ है, यहाँ पे 10 से स्टार्ट हुआ है, 20 से एंड हुआ है, यहाँ पे 20 से स्टार्ट हुआ है, 30 से एंड हुआ है, यहाँ पे 30 से स्टार्ट हुआ है, उसे हम लोग बोलते हैं डेटा आपका कंटिन्यू है। देखिए 0 to 10 फ्रीक्वेंसी 14, देन 10 to 20 23, 20 to 30,
27, 30 to 40, 21, 40 to 50, 15। XI मतलब क्या, मिड वैल्यू। तो 0 + 10, 0 + 10 कितना होगा 10, 10/2 कितना होगा 5। यहाँ पे 1 0 + 2 0, 3 0, 3 0/2 कितना होगा 1 5। यहाँ पे आएगा 1 5, 2 5, 3 5, 4 5, 4 0 + 5 0, 9 0, 9 0/2 4 5। FI इंटू XI, देखिए FI इंटू XI दोनों का मल्टीप्लिकेशन 14 इंटू 5 70, 23 इंटू 15 345, 27 इंटू 25 675, 21 इंटू 35 735, 21 इंटू 35 735, 15 इंटू 45, 15 इंटू 45 675। तो देन देखिए सबसे पहले मीन का वैल्यू फाइंड आउट कर लेते हैं। मीन x बार इज इक्वल टू समेशन ऑफ FI XI, समेशन ऑफ FI XI डिवाइड बाय समेशन ऑफ FI। देखिए समेशन है FI का, देखिए इसका यहाँ पे एडिशन करेंगे, समेशन ऑफ FI इज इक्वल टू, और यहाँ पे समेशन ऑफ FI XI। देखिए समेशन FI का एडिशन करेंगे, 1 4 + 2 3 27, 21 1 5 100। यहाँ पे आपका आ रहा है 100, यहाँ पे 70 + 345 + 675 + 735 + 675 2500। देखिए यहाँ पे मीन फाइंड आउट करेंगे सबसे पहले। समेशन FI XI कितना है 2500, समेशन FI कितना है आपका 100। तो यहाँ पे आपका x बार का आंसर आ रहा है 2500 डिवाइड बाय 100 25। यहाँ पे आपका आंसर आ रहा है 25। यहाँ पे आपको मीन का आंसर आ रहा है 25। देखिए हमें फर्स्ट वैल्यू का आंसर मिल गया। फिर हमें चाहिए स्टैंडर्ड डेविएशन। देखिए स्टैंडर्ड डेविएशन मतलब सिग्मा। तो यहाँ पे क्या चाहिए FI इंटू DI², उसका समेशन। तो DI का वैल्यू सबसे पहले फाइंड आउट करेंगे। DI मतलब क्या, XI माइनस x बार हमें मिल गया 25। देखिए XI का वैल्यू कितना है 5, 5 माइनस 25 कितना आएगा आपका -20, लेकिन यहाँ पे क्या लेंगे पॉजिटिव लेंगे 20। देखिए 15 माइनस 25 कितना होगा -10, लेकिन यहाँ पे क्या लेंगे पॉजिटिव 10। 25 माइनस 25 क्या होगा 0। 35 माइनस 25 क्या होगा 10। 45 माइनस 10 आपका क्या होगा 20। देन DI का स्क्वायर करेंगे, 20 का स्क्वायर 400, 10 का स्क्वायर 100, 0 का स्क्वायर 0, 10 का स्क्वायर 100, 20 का स्क्वायर 400। FI इंटू DI², देखिए FI इंटू DI², उनका मल्टीप्लिकेशन 14 इंटू 400 आपका आ रहा है 5600। देन 23 इंटू 100, 23 इंटू 100 2300। 27 इंटू 0 ही होगा। देन 21 इंटू 100 2100। 15 इंटू 400, देखिए 15 इंटू 400 क्या आ रहा है 6000। इसका समेशन हमें करना है, समेशन ऑफ FI इंटू DI²। इसका हमें क्या करना है समेशन करना है। तो 5600 प्लस 2300 प्लस 2100 प्लस 6000,
16,000। तो देखिए यहाँ पे स्टैंडर्ड डिविएशन फाइंड आउट करेंगे। स्टैंडर्ड डेविएशन सिग्मा इज इक्वल टू समेशन ऑफ fi इंटू di स्क्वायर अपॉन समेशन ऑफ fi। तो देखिए यहाँ पे समेशन ऑफ fi इंटू di स्क्वायर कितना है 16,000 डिवाइड बाय समेशन ऑफ fi 100। तो यहाँ पे आपका सिग्मा का वैल्यू आ रहा है 16,000 डिवाइड बाय 100 आया 160 अंडर रूट आंसर करेंगे तो 12.649 है। तो यहाँ पे मैं 12.65 कर सकता हूँ। तो आपका सिग्मा का वैल्यू कितना आया 12.65। लेकिन यहाँ पे हमें दूसरा वैल्यू क्या चाहिए, कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन। क्या चाहिए, कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन। उसका वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन CV इज इक्वल टू सिग्मा अपॉन x बार इंटू 100। तो CV इज इक्वल टू, देखिए सिग्मा का वैल्यू कितना है 12.65 इंटू एक्स बार मतलब मीन का वैल्यू 25 इंटू 100। 25 इंटू 100। तो आपका कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन यहाँ पे आ रहा है 12.65 डिवाइड बाय 25 इंटू 100। 0.6% आपका हो गया कोएफिशिएंट ऑफ द वेरिएशन। एकदम सिंपल है, ऐसे ही न्यूमेरिकल आपके एग्जाम में आते हैं। अगर इसमें कुछ भी डाउट रहेगा तो आप मुझे कमेंट में बता सकते हो। थैंक यू।